आदित्य और अवीरा का रोमांस चैप्टर 11 चलिए शुरू करते हैं। आदित्य अवीरा के सॉफ्ट होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर एक अलग ही दुनिया में जैसे पहुंच चुका था। वही अवीरा के मन में कई सारे ख्याल आपस में टकरा रहे थे, लेकिन वो अभी आदित्य को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। और ले देखकर भी उसने इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी कि कैसे अपने हस्बैंड को खुश करे, जिनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन उसे यही लगा था, क्योंकि खाने से थे उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और ना ही उसे कुछ बनाने आता था। इसलिए अवीरा अपने इस खड़ूस हस्बैंड को बहुत ही प्यार से ट्वीट कर रही थी और उसके कहने के बाद भी अपनी भड़ास उसे पर नहीं निकल रही थी कि कैसे उसने उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांतों के निशान छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से अवीरा को अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था अपनी गर्दन में। लेकिन वो अभी आदित्य को पूरी तरह से मनाना चाहती थी ताकि वो राजी हो जाए उसे कुंद्रा मेंशन भेजने के लिए। वही बढ़ाते पलों के साथ आदित्य के साबर का बांध भी टूट रहा था। अवीरा की करीबी उसे बेसब्र कर रही थी। अब उसके इमोशंस उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगे थे और उसका खड़ूस और गुस्सैल चेहरा मानो जैसे स्वीट और डिसेंट बन चुका था, जिस पर पूरे जहां की मासूमियत नजर आ रही थी। अवीरा कुछ देर बाद आदित्य से अलग होती है, लेकिन आदित्य को तो अब तक शराब के नशे के साथ साथ अवीरा के प्यार का नशा भी चढ़ चुका था। लेकिन जैसे ही अवीरा आदित्य से दूर होती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एकदम से अवीरा के करीब होते हुए उसे खुद से चिपकाते हुए अपनी नशे से भारी गहरी आंखों से अवीरा को स्कैन करते हुए कहता है, टाइम इज ओवर, लेट्स एंजॉय माय लव। ये बोलते हुए आदित्य अवीरा को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं देता और उसे किस करने लगता है, जिससे कबीर की तो आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही आदित्य पैशनेट होते हुए अवीरा को रफली किस करने लगता है, जिससे अवीरा के नाजुक मुलायम होठों में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। लेकिन उसे इस दर्द में भी आज आदित्य की एक अलग ही सनक महसूस हो रही थी, साथ ही एक अजीब सा सुकून जो अवीरा ने आज तक कभी महसूस नहीं किया था, जिससे अवीरा भी कुछ ही देर में मदहोश होने लगी थी। और उसके हाथ खुद व खुद आदित्य के बालों में आ जाते हैं और वो उसके बालों को सहलाने लगती है, लेकिन उसे बेचारी को कहाँ पता था कि उसका यह मूवमेंट उसी पर भारी पड़ने वाला है। आदित्य अवीरा के साथ को पाकर और भी ज्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा था और ऐसे ही 10 मिनट बाद उसकी किस रब से सीधे फ्रेंच किस में बदल चुकी थी और वो अवीरा के मुंह के हर एक कोने का स्वाद ले रहा था। उन दोनों की जीभ आपस में उलझी हुई थी, लेकिन अब अवीरा की हालत खराब होने लगी थी और उसकी तो सांसें बहुत बुरी तरह अटकने लगती है और उसका पूरा चेहरा बेचैनी से लाल पड़ जाता है और वो अब आदित्य को खुद से दूर धक्का देने लगती है, क्योंकि उसे तो अब सांस ही नहीं आ रही थी और उसे तो घुटन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसा लगा रहा था जैसे वह किसी भी पल वो मर जाएगी। लेकिन आदित्य तो अभी भी अवीरा से अलग ही नहीं होना चाहता था, बल्कि वो तो अभी भी अवीरा पर अपना प्यार जता रहा था। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि अब अवीरा उसे अलग होने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो आदित्य अवीरा को छोड़ देता है, जिससे अवीरा तो अपने सीने पर हाथ रख जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो, लेकिन वो अभी भी आदित्य की बाहों में ही थी और वही आदित्य अवीरा के होठों को छोड़ उसकी नेक को किस कर था और कुछ ही देर में अवीरा की पूरी गर्दन गीली हो गई थी। वही आदित्य तो अभी भी अवीरा में ही खोया हुआ था। वही अवीरा को तो झटका तब लगता है जब उसे अपने शरीर पर आदित्य के सख्त हाथ महसूस होते हैं, जो न जाने कब और किस पल अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हुए उसके कपड़े में घुसकर उसके शरीर को इधर छू रहे थे, जिससे अवीरा के दिल की धड़कनें अचानक से बिना ब्रेक के बढ़ने लगी थी और उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी जो शायद उसने कभी महसूस नहीं की थी और उसे बार बार बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही थी, जबकि कमरे में ऐसी चालू था। वही आदित्य की हरकतें भी बढ़ती जा रही थी और वो उसकी पूरी बॉडी को अगले सख्त हाथों से सहला रहा था, जिससे अवीरा मदहोशी आहें भरने लगती है और उसकी ससेक्टिव आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है, क्योंकि अवीरा भी अब आदित्य की बाहों में पिघलने लगी थी और उसे अब ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी कि तभी उसकी चिक निकल जाती है, क्योंकि आदित्य अब अवीरा के ससेक्टिव बॉडी पार्ट को जोर जोर से प्रेस कर रहा था, जिससे अवीरा की पकड़ आदित्य पर और भी ज्यादा कस जाती है और वो अपनी दर्द से भरी मदहोश आवाज में धीमे से कहती है, प्लीज हस्बैंड, थोड़ा स्लोली स्लोली, यू आर मोमेंट पेनफुल। ये बोलते हुए अवीरा को बहुत ज्यादा है शर्म आ रही थी और उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह रेड हो जाता है। वही आदित्य भी अवीरा के मुंह से ये बात सुन तिरछा मुस्कुरा देता है
और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बिस्तर पर ले आता है, जिससे अबीरा का तो पहले से ही शर्म से बुरा हाल था। उसे महसूस हो रहा था अपनी बॉडी पर कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा। बिस्तर पर बिजी गुलाब की पंखुड़ियां उसकी बॉडी को चूम रही थी। वही आदित्य को अबीरा का ये शर्म से लाल चेहरा और भी ज्यादा पागल कर रहा था, क्योंकि उसके सामने जो लड़की थी अभी वह सिर्फ उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी, जिससे वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। और आज वह खुद से उसके पास चलकर आई थी, जो कि उसके लिए किसी सपने से काम नहीं था। वही अवीरा अपनी आंखें दोनों कस के बंद कर रखी थी और उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। आदित्य अवीरा के ऊपर आते हुए बड़े ही प्यार से उसके बालों की लिटों को अपनी उंगलियों में घूमते हुए कहता है, ओपन योर आइज वाइफी, मैं नहीं चाहता कि हमारा ये स्पेशल मोमेंट तुम इस तरह से एंजॉय करो। लेकिन अवीरा तो अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन तभी आदित्य अवीरा की बॉडी पर अपनी उंगलियां घूमते हुए सस्पेक्टिव तरीके से प्रेस करते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो इस जन्म में तो भूल ही जाना कि तुम कुंद्रा मेंशन कभी जा सकती हो। ये सुनकर तो अभी ना एकदम से घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ये बहुत अच्छे से जानता है कि कब किस सिचुएशन में किसका कैसे फायदा उठाना है, साधु कहीं का। और फिर जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है, जिसे देख आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अबीरा को चुमाते हुए कहता है, गुड गर्ल, अब तुम मेरे हर एक एक्शन को अच्छे से देखना, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, अगली बार यह सब तुम्हें ही करना है, समझ में आया। ये बोलते हुए आदित्य अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कुछ ही देर में शर्ट नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे उसके सिक्स एप साफ नजर आ रहे थे। उसकी मस्कुलर बॉडी जो अबीरा को बुरी तरह से ब्लश करने पर मजबूर कर रहे थे, जिसे देख अबीरा तो आदित्य पर ही अपनी दोनों नजरें टिका लेती है, जिसे देखकर तो आदित्य की स्माइल और गहरी हो जाती है और वो बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ये बोलकर वो नीचे की तरफ इशारा करता है, जिससे अबीरा का चेहरा तो बुरी तरह से लाल पड़ जाता है और वो मन ही मन कहती है, ये कितना ज्यादा बेशर्म है, मुझे आज तक इस बारे में क्यों नहीं पता था, और मैं कहाँ इन सब मामलों में इसे बहुत कम समझती थी, लेकिन ये तो एक नंबर का लस्टी निकाला। आदित्य अवीरा की झुकी हुई नजरें देख अबीरा पर झुकते हुए उसकी नाइटी की सटेप नीचे कर उसके कंधे को स्मेल करते हुए अपनी मनमोहक आवाज में मदहोशी से कहता है, अब और कंट्रोल नहीं होता वाइफी, तुम्हें तो आज मैं पूरा की पूरा ही खाना चाहता हूँ, अब और वेट नहीं हो रहा मुझे। ये बोलते हुए आदित्य बेसब्र होकर अवीरा को अपनी आगोश में लेने लगता है। वही अबीरा भी आदित्य को नहीं रोकती, क्योंकि वो जानती थी कि अब आदित्य को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुका था। वहीं अब कुछ ही देर में आदित्य और अवीरा की गर्म सांसें पूरे रूम में भरने लगी थी और दोनों की मदहोशी से भरी आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। उन दोनों के ही कपड़े अब बिस्तर के नीचे इधर उधर बिखरे पड़े थे और अब अवीरा की मदहोशी से भरी आवाज सिसकियों में बदलती जा रही थी। सुबह 4 बजे आदित्य अवीरा के ऊपर से उठना है और उसके बगल में लेट जाता है। वही अवीरा तो कब का नींद की आगोश में जा चुकी थी, लेकिन आदित्य का दिल अवीरा से अभी तक नहीं भरा था। लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि अवीरा की हेल्थ इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है इन सब चीजों में, इसीलिए मन मारकर अब वह अवीरा से दूर हो जाता है और उसके चेहरे को देखा है, जो सोते समय बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, बिल्कुल प्यारी सी गुड़िया की तरह। आदित्य अवीरा को अपनी बाहों में भरता है तो उसे अवीरा की बॉडी पर अपने दिए हुए लव बाइट के निशाने पर नजर पड़ती है, जो अबीरा की बॉडी पर कुछ काले तो कुछ नील पड़ चुके थे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन ये उसी के दिए हुए थे। इसीलिए आदित्य उन निशानों को छूता है और अबीरा के प्यारे से चेहरे को देखने लगता है, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे आदित्य का दिल एक बार फिर से मचलने लगता है और वो उन निशानों को चूमते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ अबीरा को अपनी बाहों में भर लेता है, क्योंकि ये उसी के प्यार की निशानी थी जो उसने रात भर अबीरा को दिया था और उसे बहुत परेशान किया था। वो मुस्कुराते हुए अबीरा के फोरहेड पर किस कर लेता है और उसे अपनी बाहों में लेकर ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ घंटे बाद जब अवीरा की नींद खुलती है तो वो अंगड़ाई लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। उसे अपने शरीर पर कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा था, जिससे अबीर की नींद तो एक पल में गायब हो जाती है और वह अपनी आंखें खोल देखने लगती है तो उसके ऊपर आदित्य का भारी भरकम शरीर था, जिसके नीचे वह बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह दबी हुई थी और आदित्य उसे ऐसे जकड़ के सो रहा था जैसे वो कहीं भाग जाएगी।
अवीरा आदित्य को खुद के ऊपर से हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी क्योंकि आदित्य का वजन बहुत ज्यादा था। तो अभी रवि कोशिश करते करते अब हार मान जाती है और आदित्य के ही चेहरे को देखने लगती है, जो तो सोते समय कितना ज्यादा मासूम और प्यारा लग रहा था, जिसे देखकर अवीरा को उस पर प्यार आने लगता है। तो अबीरा के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो आदित्य के चेहरे को प्यार से देखते हुए कहती है, सोते समय कितना ज्यादा मासूम और डिसेंट लगता है, लेकिन जब जाग रहा होता है तो इस प्यार से चेहरे पर हमेशा ही 10 किलो का गुस्सा और 2 किलो एटीट्यूड लेकर हमेशा ही घूमता रहता है, बिल्कुल किसी ड्राविल की तरह, और अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से सबको डरता रहता है। और अभी देखो कैसे एक एंजल की तरह लग रहा है कि तभी अबीरा को कल रात वाली बातें याद आने लगती है, जो याद आते ही उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो जाता है और वो मुंह बनाते हुए बोलती है, पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी आती है, अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं कैसे इसे अपनी पूरी जिंदगी झेलूंगी। आखिर इस पति परमेश्वर का स्टेमिना इतना हाई है कि मैं थक जाती हूँ, और ये है कि थकता ही नहीं, और रात भर इसलिए मुझे कितना परेशान किया। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैंने सोते हुए शेर को इस तरह उंगली की। अबीरा अभी अपने आप में ही अफसोस जाता रही थी कि तभी उसकी बड़बड़ाहट से आदित्य की नींद भी खुल जाती है और वो अपनी आंखें खोल अबीरा को देखने लगता है। लेकिन अबीरा आदित्य के इस तरह हिलने से समझ गई थी कि वो उठ रहा है, इसीलिए अबीरा शर्म से पानी पानी होने लगती है और वो यही सोच रही थी कि मैं अब इससे नजरें कैसे मिलोगी, आखिर मैंने ही तो इसे प्रोवोक किया था, नहीं नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और फिर अबीरा जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है ताकि आदित्य को लगे कि वो अभी भी सो रही है, जिससे अबीरा को भी आदित्य की नज़रों का सामना न करना पड़े। लेकिन आदित्य तो पहले से ही जानता था कि अबीरा जाग रही है। आखिर अब आदित्य क्या करेगा अबीरा के साथ, और क्या अबीरा को मिलेगा जो उसे चाहिए, आदित्य से परमिशन या फिर उसके किए किराए पर पानी फिर जाएगा, जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।